बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का टाइटल है और एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो हमारी कंटिन्यू है। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सिंथेटिक डिवीजन को एक्सप्लेन किया था और फिर कुछ प्रॉब्लम्स को सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके हमने सॉल्व किया था। स्टूडेंट, आज भी कुछ डिफरेंट कंडीशन के साथ सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन x क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, स्टेटमेंट का जो मतलब है वो ये है, कहते हैं अगर 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन है तो सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके उस मेथड को उसमें सिंथेटिक डिवीजन के मेथड को अप्लाई करके आपने बाकी रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के। तो स्टूडेंट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको एक ट्रिक दिया था कि इक्वेशन की जो डिग्री होती है उतने ही उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। इसका मतलब एक रूट तो आपके पास गिवन है और बाकी 2 रूट्स यानी आपने निकालने हैं सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, सिंस 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन तो बाय सिंथेटिक डिवीजन, तो सिंथेटिक डिवीजन को जो मेथड है कोएफिशिएंट x क्यूब 1 और स्टूडेंट जो मिसिंग टर्म होगी उसको आपने 0 और x स्क्वायर के बाद x टर्म x का कोएफिशिएंट -28 एंड देन लास्ट कांस्टेंट 48। नो स्टूडेंट, उसने खुद ही कहा है गिवन स्टेटमेंट में कि 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो आपने 2 से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट जो डिजिट होगा एज इट इज 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 प्लस 0, अब ऐड कर देंगे तो 2। अब 2 को मल्टीप्लाई 2 किससे करेंगे 4 -28 प्लस 4 -24। नाउ स्टूडेंट, 24 मल्टीप्लाई पॉजिटिव 2 के साथ -24 मल्टीप्लाई 2 48। तो स्टूडेंट हमारा रिमाइंडर आगे 0। तो स्टूडेंट ये सिंथेटिक डिवीजन से, और सिंथेटिक डिवीजन स्टूडेंट अगर आपने जो लास्ट लेक्चर लिया है उसमें आपने गौर किया होगा कि जितनी टर्म्स होती है सिंथेटिक डिवीजन टर्म्स कम करती है एक। अब एक्स क्यूब है, इसका मतलब 3 टर्म्स और फिर लास्ट पे कौन से यानी 4 टर्म्स आपके पास यानी आएंगे, 4 टर्म्स होंगी इक्वेशन में। और अब सिंथेटिक डिवीजन को जब आपने लगा के सॉल्व किया तो आपके पास कितनी टर्म्स रह जाएंगी 3। अब स्टूडेंट इसको हमने क्वेश्चन किस तरह लिखना है आपने, या इसको आपने इक्वेशन किस तरह लेना है आपने, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x लास्ट पे कांस्टेंट 24 इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट, ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम अब फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, जो हम चैप्टर 1 में हमने काफ़ी स्टडी किया फैक्टराइजेशन को। स्टूडेंट, आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप उस पर 3 मेथड लगा सकते हैं। 3 मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीट स्क्वायर है। तो स्टूडेंट, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि फैक्टराइजेशन आपके मेथड को शॉर्ट कर देता है और वो जल्दी 3 से 4 स्टेप में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। तो स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना आपने -24 और उसी को प्लस माइनस करना है तो आपने 2x आना चाहिए। तो स्टूडेंट ये -24 टिक दे देता हूँ, तो 6 4। अब स्टूडेंट जो मिड टर्म है उसके साथ पॉजिटिव है और स्मॉलेस्ट टर्म के साथ आपने नेगेटिव लगाना है। तो 6 4 24। तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन जो मिड टर्म होगी 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट दोनों टर्म में कॉमन क्या है x प्लस 6। स्टूडेंट यहाँ दोनों टर्म में क्या कॉमन है -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। स्टूडेंट दोनों टर्म में x प्लस 6 कॉमन है तो रिमेनिंग टर्म आपके पास x माइनस 4 इक्वल टू 0। स्टूडेंट सेपरेट कर दें, x प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, पॉजिटिव 6 राइट पे जाके -6 एंड -4 राइट पे जाके +4। तो हैंस 2 4 एंड -6 आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट,
सेम जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की है सेम वैसी है, बस यहाँ -1 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन चेंज हो गई है। तो स्टूडेंट सिंस -1 इज़ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, स्टूडेंट -1 तो इस इक्वेशन का रूट है, लेकिन आपको मज़ीद दो रूट्स और फाइंड आउट करने हैं किसकी मदद से, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। नाउ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, एक्स का कोफिशिएंट -11 एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म -6। स्टूडेंट याद रहे अगर पॉजिटिव हो तो वो तो नहीं हम शो करते, उसको टाइप नहीं करते, लेकिन अगर कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव है तो आपने लाजमी कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव राइट करना है। नाउ स्टूडेंट -1 is the root of equation. Now start -1. Student, first coefficient, first digits as it is, -1 multiply 4, -4. Student, -4 -1 -5. Student, -1 को मल्टीप्लाई करना है आपने -5 के साथ, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 1 5 5। स्टूडेंट -11 प्लस 5 -6। स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 6, रिमाइंडर 0। नाउ स्टूडेंट 4x स्क्वायर -5, अब स्टूडेंट खुद ही उसने कह दिया -1 इज द रूट है, तो फिर -1 इज द रूट है तो -5 है प्लस -6 इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। अब स्टूडेंट इस -6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ तो -24। अब स्टूडेंट इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4, क्योंकि फैक्टराइजेशन को मिड टर्म को आपने ब्रेक करना है। अब स्टूडेंट आपने -24 मल्टीप्लाई करें तो -24 और 2 डिजिट्स को आपने पॉजिटिव नेगेटिव करना है तो -5x। तो स्टूडेंट 8 3 आर 8 मल्टीप्लाई 3 24। और स्टूडेंट मिड टर्म से आप डिसाइड करेंगे कि बिगेस्ट वैल्यू के साथ नेगेटिव और स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ पॉजिटिव। अगर मिड टर्म के साथ पॉजिटिव होता तो बिगेस्ट के साथ पॉजिटिव और स्मॉलेस्ट के साथ नेगेटिव। नाउ स्टूडेंट 4x स्क्वायर -8x प्लस 3x -6 इक्वल टू 0। स्टूडेंट मिड टर्म को ब्रेक करना है, -6 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो -24, और मिड टर्म को देखते हुए 8 3 आर 24। इस तरह स्टूडेंट 6 4 आर भी 24, 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 24। बट मिड टर्म डिसीजन लेना है आपने कि कौन से 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट 4x कॉमन हो जाएगा एंड x -2 एंड प्लस 3 कॉमन है, x -2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट x -2 कॉमन, रिमेनिंग टर्म 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट नेगेटिव राइट पे जाके पॉजिटिव एंड x -3, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट हेंस -1 -3/4 and 2 are the root of given equation. Student, question number 5 solved by synthetic division if 1 and 3 are root of equation. Student, जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था वहाँ 1 रूट गिवन था और इक्वेशन की पावर यानी डिग्री थी 3। अब स्टूडेंट इक्वेशन की पावर है आपके पास 4, यानी उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 4। इसका मतलब आपको 4 रूट चाहिए और 2 रूट आपको गिवन है और 2 रूट आपने फाइंड करने हैं बाय विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। स्टूडेंट सिंस 1 and 3 are root of given equation by synthetic division, स्टूडेंट x4 की कोफिशिएंट है 1। स्टूडेंट x4 के बाद x क्यूब, वो टर्म मिसिंग है 0। स्टूडेंट x क्यूब के बाद टर्म x स्क्वायर -10। स्टूडेंट x स्क्वायर के बाद x टर्म मिसिंग है 0, लास्ट पे कांस्टेंट टर्म 9।
स्टूडेंट अगर आप टर्म ज़ीरो यूज़ नहीं करेंगे आपका सोल्यूशन कभी भी नहीं ठीक आएगा। तो याद रखनी है ये बात कि सिंथेटिक डिवीजन जब भी करना है जो टर्म मिसिंग होगी उसकी जगह आपने ज़ीरो मेंशन करना है। अगर आप ज़ीरो के साथ नहीं चलेंगे आपका सोल्यूशन कभी भी ठीक नहीं आएगा। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट रूट को हम लेंगे, टेक फर्स्ट रूट। स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन को ही आपने यूज़ करना है। 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 प्लस 0 1, सॉरी 1। स्टूडेंट अगेन 1 मल्टीप्लाई 1 1 एंड माइनस 9। स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई माइनस 9 अगेन माइनस 9 इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट टेक सेकेंड रूट 3, 1 as it is, 3 multiply 1 3, 4 3 4 12, 12 minus 9 3, 3 multiply 3 9 equal to 0. So student 1 and 3 are the root of equation. Now student x square plus 4x plus 3 constant equal to 0. अब स्टूडेंट 4 से इक्वेशन है, डिग्री है और 2 रूट थे और 4 के बाद कितनी टर्म मिसिंग हुई 2। ये देखें 4 एंड 2 टर्म मिसिंग हुई क्योंकि 2 रूट थे आपके पास। नाउ स्टूडेंट फैक्टराइजेशन करनी है, मल्टीप्लाई करें तो 3 प्लस माइनस करें तो 4, तो 3 1 आर 3, 3x प्लस x प्लस 3। स्टूडेंट ये लें, मैंने उसी ट्रिक के साथ की है। 3 1 3, 3 प्लस 1 4, x कॉमन है और स्टूडेंट कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, रिमेनिंग टर्म x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट सेपरेट कर दें, स्टूडेंट राइट पे जाके नेगेटिव, राइट पे जाके नेगेटिव, तो हैंस वन या -1 से स्टार्ट कर ले, -1 -3 1 and 3 are root of given equation। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई है और इसका सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।